बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटैब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। बच्चों, उर्दू की किताब समझने के लिए और लेक्चर को अच्छी तरह से जहन नशीन करने के लिए जो जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें उर्दू की किताब, उसके साथ आपके पास अगर रिसोर्स पैक है जो कि आप हमारी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको किताब समझने में बहुत आसानी होगी। और उसके साथ समर पैक भी आपके पास होना चाहिए ताकि किताब के मश्क के सवालात के साथ साथ हम मज़ीद सवालात भी सीख सकें। प्यारे बच्चों, आपको जमात हश्तम की उर्दू की किताब में खुश आमदीद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये सफ़र बहुत अच्छा रहेगा और हम उर्दू के मुताल्लिक़ बहुत सी नई और अच्छी बातें सीख सकेंगे। चलते हैं अपने पहले सबक की तरफ, जिसका पहला हिस्सा क्या है? क़वाइद। यानी आज हम क़वाइद, उर्दू के क़वाइद के बारे में कुछ पढ़ेंगे और एक नई चीज़ सीखेंगे। आज के SLOs को देखते हैं, यानी हासिलात ताल्लुम को, वो कौन से हैं? तो आज हमारा एक ही SLO है जिसको हम पढ़ेंगे और वो क्या है? तजनीसे मानवी में इम्तियाज कर सकें। यानी हम तजनीसे मानवी को पढ़ेंगे, सीखेंगे और किसी भी इबारत में उसकी पहचान या उसका इम्तियाज करना भी सीखेंगे। तो चले अपनी किताब का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि तजनीसे मानवी किसे कहते हैं, उसके बाद हम इसको इम्तियाज या इसकी पहचान या इसको अलग करना सीखेंगे। तो याद रखें कि जब किसी जुमले में दो या दो से ज्यादा अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल हों कि लिखने में इनकी शक्ल, बोलने, पढ़ने और सुनने में इनकी आवाज एक जैसी हो। क्या मतलब? इनकी शक्ल भी एक जैसी हो और इनकी आवाज भी एक जैसी हो, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों के मानी क्या हो? मुख्तलिफ हो। तो इसको कहते हैं तजनीसे मानवी। क्या कहते हैं? तजनीसे मानवी। तो हमने क्या सीखा कि लिखने में उनकी शक्ल यानी उनकी इमला भी एक जैसी है और उनकी आवाज भी सुनने और बोलने और पढ़ने में एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद इनके मानी क्या होते हैं? मुख्तलिफ। तो इसको कहते हैं तजनीसे मानवी। इसकी मिसालों की तरफ चलते हैं। पहली मिसाल है दारा। क्या है? दारा। अब दारा की देखें, शक्ल भी एक जैसी है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं, और ये बोलने में भी क्या है? एक जैसे हैं। तो अब और लेकिन इन दोनों का मतलब और मकसद क्या है? अलग अलग है। क्यों? कि इस दारा का मतलब है बादशाह या सुल्तान या मालिक, और इस दारा का मतलब है बैठक या लोगों के बैठने की जगह। दूसरी मिसाल देखें, वो है हाल। क्या है? हाल। अब ये भी हाल है और ये भी क्या है? हाल। इनके लिखने में, पढ़ने में, बोलने में और सुनने में कोई फर्क नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसके मानी अलग अलग हैं। कि पहले हाल का माना है मौजूदा जमाना, जैसे कि आपने पढ़ा था कि जमाने कितने हैं? 3 हैं। माजी यानी गुजरा हुआ जमाना, हाल यानी मौजूदा जमाना, और मुस्तकबिल यानी आने वाला जमाना। जबकि दूसरे हाल का मतलब है हालत या कैफियत। जैसे हम पूछते हैं आपका क्या हाल है, तो यहां पर हाल से जमाना मुराद नहीं होता बल्कि हालत और कैफियत मुराद होती है। तो इसको कहते हैं तजनीसे मानवी, कि किसी एक जुमले में दो एक जैसे अल्फाज जिनकी शक्ल और जिनकी आवाज एक जैसी हो, लेकिन उसके बावजूद उनके मानी मुख्तलिफ हो, इसको कहते हैं तजनीसे मानवी। अब चलते हैं और इसको हम सवालात के जरिए पहचान करते हैं कि आपने तजनीसे मानवी को कितना सीखा। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है? लफ्ज हामी का माना हिमायत करने वाला। जैसे कोई कहता है मैं आपका हामी हूं, तो उसका माना क्या होता है? हिमायत करने वाला हूं। तो इसी तरह हामी लफ्ज का दूसरा माना क्या है? आपको 4 जवाबात दिए गए हैं और आपने इनमें से किसी एक का इंतखाब करना है और उस दुरुस्त जवाब के दायरे को आपने काले या नीले पेन से अपनी किताब में भर देना है। अब 4 आपको जवाबात कौन से दिए हैं? बहुत गर्म, इकरार, हाजतमंद,
یا خوشخبری سنانا. جی حامی کا مطلب ہے بہت گرم. تو آپ اس کے خانے کو، اس گول دائرے کو آپ نیلے یا کالے پین سے اس طرح بھر دیں گے. اگلا سوال کیا ہے؟ چیتا ایک جنگلی درندے کا نام ہے، جبکہ چیتا ڈیش کو بھی کہتے ہیں. آپ کو اسی طرح 4 آپشن دیے: گول، مصوری، مردہ یا بال. جی کسے کہتے ہیں؟ مصوری کو. سوال نمبر 3، لفظ مالٹا 2 الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک مالٹا کھانے والا پھل ہے، جبکہ دوسرا کسی شکل کا نام ہے، زیر زمین تہ، ملک کا نام یا کپڑے کی قسم ہے. جی دوسرا مالٹا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا اس کا نام. جی ہاں، مالٹا ایک ملک کا نام ہے. اگلا سوال، مختلف معنی رکھنے والے ہم شکل الفاظ کے درست استعمال کی مثال ہے. اب یہاں پر آپ کو 4 جملے دیے ہیں، آپ نے اس میں سے تجنیس معنوی کی درست مثال کو منتخب کرنا ہے. چلے دیکھتے ہیں وہ 4 جملے کون سے ہیں. پہلا جملہ ہے وہ گرتے گرتے بچا. دوسرا جملہ ہے وہ کھاتے کھاتے تھک گئے. تیسرا جملہ ہے تم بہت کھوئے کھوئے ہو. اور آخری جملہ ہے وہ بے بہا پانی بہا رہا ہے. جی آپ کو تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں سے درست جواب وہ آخری جملہ ہے. کیوں کہ یہاں پر بہا 2 مرتبہ آیا ہے اور دونوں مرتبہ اس کا معنی مختلف ہے. آخری سوال کی جانب چلتے ہیں. آخری سوال ہے ساز کے بجنے کی آواز یا عمل کے لیے لفظ باج بولا جاتا ہے. یہی لفظ یعنی باج، یہی لفظ دوسرے کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ جی خراج یا ٹیکس، باجا، آواز یا گونج. یہ ہے اس کا درست جواب. خراج یا ٹیکس کے لیے لفظ باج استعمال ہوتا ہے. تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ تجنیس معنوی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف سیکھی، اور ان سوالات کے ذریعے ہم نے تجنیس معنوی کی پہچان بھی کر لی ہے. اب آپ کو کچھ گھر کا کام دیتے ہیں، اور یہ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے. اور وہ سوال کیا ہے؟ آپ اس طرف دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے سوال نمبر 1، اور اس کے تحت 5 سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں. تجنیس معنوی کی تعریف اور پہچان کا جو طریقہ میں نے آپ کو سکھایا ہے، اسی طرح آپ نے ان سوالات کو آپ نے حل کرنا ہے. اور آپ نے اگلے سبق سے پہلے یہ کام ضرور کرنا ہے. تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے تجنیس معنوی کو سیکھا، مختلف سوالات میں اس کی پہچان کی، اور آپ کو گھر کا کام بھی دیا. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.